जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो की पार्टी है। ये पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2 सीट पे लड़ रही है और वो 2 सीट है, एक बाघमुंडी विधानसभा, दूसरा है जयपुर विधानसभा। वहां का दोनों कैंडिडेट जो है कि अपना नॉमिनेशन फाइल किया, नॉमिनेशन जो है कि भाई क्लियर हो गया। अब सैंपल भी अलॉटमेंट हो गया। देखिए, बात यहाँ पर ये चल रही थी कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वो दो जो उम्मीदवार है उनको आखिर सैंबल क्या मिलेगा। संशय बना हुआ था, क्या जो उनका पार्टी का सैंबल है कैंची छाप वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आखिरकार जो है कि भाई रिजल्ट आ गया कि आखिर सैंबल क्या मिला। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है कि भाई जो वो चाह रहे थे वो हो ही गया। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा काफी मजबूत तरीके से महज 2 ही सीट पे लड़ रही है। हालांकि 1 सीट पे और कैंडिडेट वो दिए थे, लेकिन वो जो कैंडिडेट है सजल कुमार आने की पुरुलिया से, वो भाई बैक टू पवेलियन हो गए, पीछे हो गए, क्योंकि उनको वक्त नहीं मिला। वो जिस तरीके से पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए थे कि भाई हमें जो है कि वक्त नहीं मिला, हम नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप चाह लेंगे तो भाई एक दिन में नॉमिनेशन फाइल हो जाता है, जो हमें खुद भी पता है, क्योंकि मैं खुद जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, तो हमें पता है कि कैसे होता नहीं होता। खैर, लेकिन ये जो 2 सीट पे वो जो जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ रही है, काफी मजबूत तरीके से लड़ रही है। 1 सीट तो काफी हॉट सीट बना हुआ, और वो सीट है आपका जयपुर जो विधानसभा है, जो पुरुलिया जिला का एक विधानसभा है। वहां का जो कैंडिडेट है काफी दमदार तरीके से आने की। आपका बाघमुंडी भी जो विधानसभा का कैंडिडेट है वो भी काफी जो है कि भाई एक्टिव कैंडिडेट है। तो अब संशय जो बना हुआ था कि पार्टी को आखिर सैंबल क्या मिलेगा, क्योंकि पार्टी का सैंबल, पार्टी अभी रिकॉग्नाइज पार्टी है, यानी कि आपको एक क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा नहीं है, तो भाई आपको अदर स्टेट में जो है कि सैंबल थोड़ा सा ये रहता है। लेकिन क्या है कि सैंबल का जब चूज करने की बात आई, पार्टी के हिसाब से सैंबल सैंबल नहीं दिया गया आपको चूज करने का। जैसे निर्दलीय को चूज करने का जो मौका मिलता है, तो उस वक्त में सब अपना अपना एक जो मतलब 2 या 3 जो है कि वो सेलेक्ट करते कि हमें ये सैंबल चाहिए, ये नहीं तो ये होनी चाहिए। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो दोनों कैंडिडेट थे वो अपना सैंबल जो चूज किए वो पार्टी के ही सैंबल को चूज किए, यानी कि कैंची छाप को। अब कैंची छाप जो है कि जब चूज किए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा भाई ये दोनों कैंडिडेट को, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से पर्चा भरे, भाई उनको जो है कि दोनों को कैंची छाप मिल गया। अब देखिए, कैंची छाप मिलने के बाद बाघमुंडी विधानसभा, जयपुर विधानसभा के जितने भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो मतलब कार्यकर्ता थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ी। देखिए, एक बात तो है, सैंबल बहुत बड़ा मैटर करता है आपके चुनाव के वक्त में, क्योंकि जो आपके पार्टी का सैंबल होता है वो अगर आपको जो है कि भाई हो जाता है तो काफी जो है दमदार तरीके से आप जो है कि चुनाव में फाइट करते हैं। देखिए, एक बात तो है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को जाने के बाद ये 2 विधानसभा में चर्चाएं, वहां के जो निजी लोग हैं, वहां के जो मतलब स्थानीय लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भाई आने के बाद जो है कि अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है, ये भी दमखम अपना जो है कि भाई काफी हद तक लगा रही है। कुछ भी हो सकता, कहा नहीं जा सकता, वहां के स्थानीय लोगों का ये बात कहना है। हालांकि 2 ही सीट पे लड़ रहा है। अब देखिए, एक बात तो समझिए ना कि जब आपको सैंबल, आपके पार्टी का जो सैंबल, अगर वो सैंबल किसी अदर स्टेट में ना मिले तो मुश्किलें होती है, और अगर मिल जाए तो बेहतर होती है। देखिए, चुनाव के वक्त में आप देखे थे जब झारखंड में जयराम महतो एक आंदोलन को लेकर चले थे, उस समय उनकी पार्टी नहीं बनी थी। भाई लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव में जयराम महतो का जो कि समर्थित उनके जो संगठन था, उस संगठन के समर्थित कई लोगों को जो है कि भाई चुनाव में उतारा गया लोकसभा में। जब चुनाव में उतारा गया लोकसभा में, तो महज 3 ही ऐसे कैंडिडेट थे जिनको अच्छा खासा वोट मिला। एक जो है कि जयराम महतो, दूसरा जो है कि आपका हजारीबाग का कैंडिडेट, और तीसरा तीर्थनाथ आपका जो है, सॉरी तीर्थनाथ नहीं, आपका देवेंद्र नाथ महतो जो रांची से थे, रांची लोकसभा क्षेत्र से। तो बाकी और भी जो थे उनको उस तरीके का नहीं मिला। लेकिन जैसे ही पार्टी जो है कि भाई रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा पार्टी को सैंबल दे दिया गया, कैंची छाप। और विधानसभा का चुनाव 2024 में झारखंड में जैसे पार्टी लड़ती है, सैंबल जो है कि भाई मिलता है, उसके बाद जो है कि काफी कम वक्त में जयराम महतो से पूछा भी गया था उस वक्त में कि आपको सैंबल मिल जाएगा तो फिर एक एक आदमी तक आपके सैंबल का भाई पहचान कैसे जाएगा। वो स्पष्ट कहे थे कि देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं में इतने एक्टिव है कि भाई एक दिन में ही हमारे मतलब पार्टी का जो सैंबल होगा ना पूरे झारखंड में फैल जाएगा, और बाकायदे फैला भी। तो 24 का चुनाव में होता है क्या, जैसे ही सैंबल मिलता है
भाई सबके पास जो है संबल भाई पहुंचता है, उसके बाद चुनाव विधानसभा का होता है 24 में। उस विधानसभा में एक ही सैंबल सभी कैंडिडेट को मिला। जयराम महतो जितने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, काफी बेहतर जो है कि उनका परफॉर्मेंस रहा। हालांकि एक ही सीट जीते थे, लेकिन परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा था। तो देखिए यहां पर जो है सैंबल मिलने के बाद जयपुर विधानसभा और बाघमुंडी विधानसभा में भाई परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगी। जयपुर विधानसभा में लोग की एक आस दिख रही कि नहीं, टक्कर जो रहेगी वो कांग्रेस में रहेगी और आपका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में रहेगी। देखिए बीजेपी थोड़ा सा यहां पर जो है कि आपको डैमेज स्थिति में दिखेगा, क्योंकि अजीत प्रसाद महतो जो कुर्मी समाज के अग्रिम नेता जो है आंदोलन के थे, वो जो है कि बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए और अपने बेटे को टिकट दिलवाने की सारी जो है कि दमखम लगा दिए। वहां पर ये बनता है। बाकी जो है कि टीएमसी की बात नहीं हो तो टीएमसी का जो मतलब कैंडिडेट था वो खुद ही जयराम महतो के पास आकर उनसे आशीर्वाद लिए। लेकिन पिछले टाइम का अगर आप देखेंगे कि जयपुर विधानसभा में जो सेकंड नंबर पे 62,000 वोट लाके रहे थे वो आपका कांग्रेस था। तो इसीलिए वहां का लोगों का भी कहना है कि कांग्रेस को भी नजरअंदाज करना भाई बेहतर मतलब नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस बार जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट है दिव्य ज्योति सिंह देव जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। पिछले टाइम में वो जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो 35,000 वोट लाए, तो इस बार तो उनको जो है कि भाई निर्दलीय में मिला, इस बार तो उनके पार्टी को संबल मिला। अब देखिए जयराम महतो को भाई अब वहां जाएंगे और जाने के बाद काफी मजबूत तरीके से जो है कि कैंपेन करेंगे। अब जो कैंपेन करेंगे तो जयराम महतो का काम बोलता है। अभी हाल ही के दिनों में उनका काम एक कितना बेहतर सा काम दिखा कि अपने पेमेंट से और अपने मतलब जो अकाउंट है उस अकाउंट में चेक काट के किसी को हेल्प कर रहे थे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये कई ऐसा टाइम देखने को मिला जब जयराम महतो खुद ही अपने तनख्वाह से जो है कि दूसरे को हेल्प किए। ये सब काम जो है ना कि बाहर के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, युवाओं को पसंद आता है कि एक नेता ऐसा भी कि अपने तनख्वाह से लोगों को हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि ये कितना कारगर साबित होगा, ये कितना जो है कि बड़ा मुद्दा वहां पे वो बना सकते हैं, लोगों का दिल और दिमाग में कितना डाल सकते हैं। लेकिन वहां के जो मतलब कार्यकर्ता हैं पार्टी के और जो वहां के पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो काफी दमखम के साथ उस दो विधानसभा में वो चुनाव का जो है तैयारी में चल रहे हैं, यानी कि बाघमुंडी और जयपुर। अब यहाँ से झारखंड से जो है कि स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर जाएंगे, जाने के बाद जो है कि काफी बेहतर होगा। जयराम महतो मात्र 2 सीट पे अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल महल के क्षेत्र में या ग्रेटर झारखंड के क्षेत्र में उनकी प्रभाव नहीं है। वो कई ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करेंगे, वो खुद ही इस बात को कहे थे कि मैं सपोर्ट करूंगा वैसे लोगों को जिसकी विचारधारा हमसे मेल खाती हो। कुछ ऐसे निर्दलीय होंगे जो चुनाव में होंगे, उनको हम बिल्कुल जो है कि हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। भाई ये बात कहना ही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए एक बात तो है कि काफी लोग ऐसे होते हैं संगठन हमारा मजबूत भी नहीं है, उसके बावजूद भी चुनाव जो है कि लोग को लड़ा देते हैं। लेकिन जयराम महतो बेहतर तरीके से समझकर जो है कि भाई वो सोचे अगर एक भी सीट जीत गए बल्ले बल्ले है, लेकिन उम्मीद तो है सैंबल जो अलॉटमेंट हो गया तो ये खुशी की बात है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो बंगाल की यूनिट है उस यूनिट के लिए कि भाई हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको अब सैंबल के लिए दिक्कत नहीं होगा। वरना सैंबल लोगों तक पहुंचाना काफी टफ रहता है, एक एक सैंबल लोगों को बताना। लेकिन पहले से जो पार्टी का सैंबल है वही सैंबल मिल जाना अब पार्टी के लिए और वहां के कार्यकर्ता के लिए, वहां के उम्मीदवार के लिए काफी आसानी रहेगी। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ये 2 विधानसभा में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट थे उनको उनके पार्टी का सैंबल ही अलॉट किया है, इससे जो है कि पार्टी को कितना फायदा रहेगा और पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको कितना जो है कि बेनिफिट होगा, ये बात को लेकर आप जो है कि कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।